नमः। ओम एम सरस्वती नमः। उमा शक्ति सांब सदा शिवाय नमः। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय पार्वती का नामकरण और उनकी बाल लीलाओं का बाल लीलाएं एवं विद्या अध्ययन। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैना के सामने महातेजस्वी कन्या होकर वे लौकिक गति का आश्रय लेकर रोने लगी। हे मुनि, उस समय प्रसूति गृह की शैया के चारों ओर फैले हुए उनके महान तेज से रात्रि के दीपक शीघ्र ही कांतिहीन हो गए। उनका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां प्रसन्न हो गईं। शीघ्र ही प्रेम पूर्वक वहां चली आईं। तब अंतःपुर के दूत ने दिव्य कार्य संपन्न करने वाले, कल्याणकारक तथा सुख देने वाले पार्वती जन्म को शीघ्र ही पर्वतराज को बताया। पुत्री जन्म का समाचार सुनाने वाले अंतःपुर के दूत को न्यौछावर रूप से देने हेतु उन पर्वतराज के लिए श्वेत छत्र तक अदेय नहीं रहा। तत्पश्चात पुरोहित और ब्राह्मणों के साथ गिरिराज वहां गए। उन्होंने अपूर्व कांति से सुशोभित हुई उस कन्या को देखा। नीलकमल के समान श्याम वर्ण सुंदर कांति से युक्त अत्यंत मनोहर उस कन्या को देखकर ही गिरिराज अत्यंत प्रसन्न हो गए। नगर में रहने वाले समस्त स्त्री और पुरुष परम प्रसन्न हुए। इस समय नगर में अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे और बहुत बड़ा उत्सव होने लगा। मंगल गान होने लगे और वारंगनाएं नृत्य करने लगीं। गिरिराज ने जात कर्म संसार कर प्रजातियों को दान दिया। उसके बाद दरवाजे पर आकर हिमाचल ने महान उत्सव मनाया। प्रसन्नचित्त होकर भिक्षुकों को बहुत सा धन भी दिया। तदंतर हिमवान ने शुभ मुहूर्त में मुनियों के साथ उस कन्या के काली आदि सुखदायक नाम रखे। उन्होंने उस समय ब्राह्मणों को प्रेम और आदर पूर्वक बहुत सा धन प्रदान किया। गान पूर्वक अनेक प्रकार का उत्सव भी कराया। इस प्रकार उत्सव मनाकर बार बार काली को देखते हुए सपत्नीक हिमालय अनेक पुत्रों वाले होने पर भी बहुत आनंदित हुए। देवी शिवा गिरिराज के घर में वर्षा के समय गंगा के समान, शरद ऋतु की चांदनी के समान बढ़ने लगी। इस प्रकार परम सुंदर तथा दिव्य दर्शन वाली कालिका देवी प्रतिदिन चंद्रकला के समान शोभा युक्त हो बढ़ने लगी। सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त बंधुजनों की प्रिय उस कन्या को कुटुंब के लोग अपनी कुल परंपरा के अनुसार पार्वती इस नाम से पुकारने लगे। हे मुनि, माता ने उन कालिका को उमा कहकर तपस्या करने से मना किया था। अतः बाद में वे सुमुख लोक में उना नाम से विख्यात हुई। पुत्रवान आदि हुए भी पर्वतराज हिमालय सर्व सौभाग्य और उस पार्वती नामक अपनी संतान को देखते हुए तृप्त नहीं होते थे, क्योंकि हे मुनीश्वर, बसंत ऋतु में नाना प्रकार के पुष्पों में रस होने पर भी भ्रमरावरी आम की बौर पर भी विशेष रूप से आसक्त होती है। वे पर्वतराज हिमालय उस पार्वती से उसी प्रकार पवित्र और तथा विभूषित हुए। इस प्रकार संस्कार से युक्त वाणी से विद्वान पवित्र और विभूषित होता है। जिस प्रकार महान प्रभावशाली शिखा से भवन का दीपक एवं त्रिमार्ग गामिनी गंगा से सन्मार्ग शोभित होता है, उसी प्रकार पार्वती द्वारा पर्वतराज सुशोभित हुए। वे पार्वती बचपन में ही अपनी सहेलियों के साथ कंदुक, गेंद, कृत्य, पुतला तथा गंगा के बलुका की से बनाई गई वेदियों द्वारा क्रीड़ा करती थीं। उसके अनंतर ही मुनि वे शिवा देवी उपदेश के समय एकाग्रचित होकर सद्गुरु से अत्यंत प्रीतिपूर्वक सभी विद्याएं पढ़ने लगी। जिस प्रकार शरद ऋतु में हंस पंक्ति गंगा को, रात्रि में अमृतमयी चंद्रमा किरणें औषधियों को प्राप्त होती है, उसी प्रकार उन पार्वती को पुनर्जन्म विद्याएं स्वयं प्राप्त हो गई। हे मुनि, इस प्रकार मैंने शिवा की कुछ लीला का ही आपसे वर्णन किया। अब अन्य लीला का भी वर्णन है, आप प्रेमपूर्वक सुने। जय जय श्री शिव महापुराणे 7वें अध्याय की जय हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।